आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं ये दो बीटी कार्ड हैं। पहला ये जो कि अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं जस्ट अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये पगारिया का है एंड उसके बाद फिर आता है एक ये अगर मैं आपको दिखाऊं, आई थिंक ये WLD का है। इन दोनों कार्ड में क्या डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पहले मैं बता दूं, जो WLD है इसका जो डिस्प्ले है वो 6 पिन का है और हमारे पास जो ये पगारिया है इसका डिस्प्ले 7 पिन का है, जो कि पहला डिफरेंस है। इसके अलावा आपने एक साउंड आईसी सुना होगा 2313। मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं दिखा पाऊं। एक मिनट दीजिए। अगर आप देख पा रहे हो, ये 2313 एक साउंड आईसी होता है जो कि बास ट्रैवल को कंट्रोल करता है। और क्योंकि ये बास ट्रैवल को कंट्रोल करता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ चाहिए। तो अगर हम इसको साइड में रखते हैं हम, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे इस 2313 साउंड आईसी की जो कि बास ट्रैवल को कंट्रोल करती है, तो इसको साइड में रखते हैं। अब इसको कंट्रोल करने की जब मैंने बात की थी तो अब हम आते हैं इन बीटी कार्ड पे। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये WLD का नॉर्मल सा बीटी कार्ड है जिसमें कि आप अगर देख पा रहे होंगे तो इसमें नॉर्मल कनेक्शन है। ये डिस्प्ले का कनेक्शन है आप साइड में, ये SD कार्ड और USB का कनेक्शन है, ये ऑक्सिलरी के हैं। और यहाँ पे जो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये MCET और M+ और M- अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूं तो इनका काम है, आपने हमेशा रोलर लगा हुआ देखा होगा। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि आपने एक रोलर स्विच लगा हुआ देखा होगा, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है M-सेट M-, M+, इसका मतलब होता है जो रोलर स्विच होता है वो सेंटर में भी प्रेस होता है, प्लस वो एक टोन की तरह होता है, वो फ्री होता है। अगर आप उसको इधर की तरफ घुमाते हैं, आप उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो वॉल्यूम को प्लस करता है, और अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो वॉल्यूम को माइनस करता है। एंड जब आप उसको सेंटर में प्रेस करते हैं तो वो आपको बास ट्रैवल का फंक्शन चेंज करने का ऑप्शन देता है। तो जब हम बात कर रहे हैं इस WLD के कार्ड की, तो इसके अंदर आप डायरेक्टली अपना बास ट्रैवल कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अगर मैं इसका रिमोट भी अगर आपको दिखाऊं, ये रिमोट है, सेम रिमोट है, WLD में भी यही चलेगा, और जो अभी मैंने आपको दिखाया है ये पगारिया, इसमें भी यही चलेगा, सेम काम करेगा। पर फर्क क्या है, इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर आप डायरेक्ट यहां से आउटपुट ले सकते हैं और आप अपना जो भी आपका बोर्ड लगा हुआ है, चाहे वो 2030 का हो, 7294 हो, 7265 हो, कोई भी हो, आप उसके अंदर डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो आप ये इक्वलाइजर का बटन देख रहे हैं, इसके अंदर कोई रॉक जैज वगैरह कुछ नहीं आता है। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट बास और ट्रेबल के लिए कंफर्म करता है, एंड प्लस माइनस से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेम अगर हम बात करते हैं पगारिया की, अब हम आ जाते हैं इस पर। तो पगारिया की जब हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं तो सेम ये बड़े वाला जो पोर्ट है डिस्प्ले का है, जो कि अगर मैं आपको बैक साइड से दिखाऊं, मैंने यहाँ पे सोल्ड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, ये साइड में हमारे eMMC और USB की कनेक्शन, ये ऑक्सिलरी, नीचे आपके जो नॉर्मल कंट्रोल के कनेक्शन होते हैं IR वगैरह, एंड आउट ये 5 वोल्ट, ये माइक प्लस माइनस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो ये 4 पिन है, मैं अगर आपको दिखा पा रहा हूं तो इन 4 पिन का जो पॉइंट है, इनका जो मतलब है, आप इसमें देख रहे होंगे HW यानी स्विच, माइनस, प्लस एंड ग्राउंड। यहाँ पर सेम वापस से रोलर लगता है। रोलर जब आप इसको लगाते हैं तब ये कंट्रोल करता है, यानी कि इसके अंदर भी आपको बास ट्रैवल का फंक्शन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको एक पॉइंट और भी मिलेगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए, ग्राउंड, SDA, SCL। इसका मतलब होता है कि ये सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक पे काम करता है। यानी कि जो अभी मैंने आपको दिखाया था, मैं फिर से दिखा देता हूं, जो हमारा 2313 आईसी अभी हमने जिसके बारे में बात की थी, ये वाला, ये आईसी जो कंट्रोल करता है, ये सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक के माध्यम से बास ट्रैवल को कंट्रोल करता है। एंड अगर आप पगारिया वाला कार्ड यूज कर रहे हैं
तो सेम आप अगर यहाँ पे इक्वलाइजर प्रेस करेंगे तो आपको बास ट्रेबल वॉल्यूम का फंक्शन मिलेगा, लेकिन अगर आप सीधा आउटपुट यहाँ से दे देंगे तो वो काम नहीं करेगा। अगर आप यहाँ से DA, CR और ये सब अगर आप दे देंगे तो उसमें साउंड आ जाएगा, बट आपका जो भी बास ट्रेबल यहाँ से इक्वलाइजर आप प्रेस करोगे वो आपको डिस्प्ले पे दिखाएगा कि वो काम कर रहा है, लेकिन वो काम नहीं करेगा। कब तक काम नहीं करेगा? जब तक आप उसको ये 2313 IC जो मैंने अभी आपको बताया, अगर इसको जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक, जब तक इनको आपस में कनेक्ट करके ये कंट्रोल करेगा आपका वॉल्यूम, बास, ट्रेबल, सब कुछ ये कंट्रोल करेगा वाया दिस कार्ड। सेम रिमोट, सेम चीजें, बट इस वाले कार्ड के साथ आपको ये IC का सर्किट लगाना पड़ेगा, तभी आप इस वाले कार्ड से बास ट्रेबल कंट्रोल कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो मोस्ट मेजर जिस पर्पस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि मेरे भी ये बहुत काम का है, मैं हमेशा इन कार्ड को ढूंढता रहा मार्केट में, मुझे जैसे तैसे करके अभी अरेंज हो गए हैं। अभी मैं इनको बिल्कुल ठीक आपके सामने रख रहा हूँ, और अगर आप जितना पास से देख पा रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। सेम आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे रोलर लगता है एंड यहाँ पे रोलर लगता है, लेकिन यहाँ पर आपको SCL SDA का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके माध्यम से ही आप इस वाले कार्ड से बास ट्रेबल कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एक सर्किट और ऐड करना पड़ेगा 2313 का। जब तक आप इसको ऐड नहीं करेंगे आप पगारिया वाले कार्ड से बास ट्रेबल कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली मेरे हिसाब से मैंने दोनों ही कार्ड को यूज किया है। मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो WLD लगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए आपको कोई भी अलग से सर्किट नहीं चाहिए, जैसे 2313 लगा हुआ है उसका कोई सर्किट नहीं चाहिए। आप डायरेक्ट इस कार्ड से अपना जो भी आपको बास ट्रेबल कंट्रोल करना हो वो आप कर सकते हो, एंड एज कंपेयर ऑफ दिस। तो इन दोनों ही कार्डों में जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया है। मेजर डिफरेंस मैं एक बार और बता देता हूँ। पगारिया की डिस्प्ले 7 पिन की है, WLD की जो डिस्प्ले है वो 6 पिन की है। हालांकि इसमें कनेक्शन 7 दिए हुए हैं, लेकिन ये 6 पिन पे काम करती है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें जो सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंस है, दोनों के अंदर ही बास ट्रेबल कंट्रोल होता है, दोनों के लिए सेम रिमोट काम करता है, लेकिन आपको अगर पगारिया वाले कार्ड से अपना बास ट्रेबल कंट्रोल करना हो तो आपको ये एक 2313 IC का सर्किट आपको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप बास ट्रेबल कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और अगर आप जस्ट कोई सिंपल कोई DIY अगर अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो मैं आपको ये वाला कार्ड रिकमेंड करूंगा, ये वाला एक BT बोर्ड मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इसके अंदर आप डायरेक्ट ही अपना जो बास ट्रेबल है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी चीज के। तो हमने पूरी चीजें डिस्कस कर ली हैं इन दोनों ही BT कार्ड के बारे में। ये पगारिया का है, ये WLD का है। दोनों के अंदर बास ट्रेबल का फंक्शन है, किस तरीके से वो काम करता है आप डायरेक्टली अपने रिमोट से भी बास ट्रेबल कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कोई टोन नहीं लगाना है, आपको उसको कुछ भी मैनुअल उसको यूज नहीं करना है। बाकी इसके बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी चीजें जानना चाहते हैं, कोई भी आपका डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।